तो खाली इस्लाम में ऐसा क्यों है कि तुम सिर्फ अल्लाह को मानो, तुम सिर्फ मोहम्मद के विचारों को फॉलो करो। अल्लाह को क्रिएट किया, उसको नाम अल्लाह दिया और अल्लाह की तरफ से फिर उसने एक आतंकी गिरोह तैयार किया। वो रेपिस्ट था। नमस्कार। हम पहुंचे हैं आज डासना के उस प्रसिद्ध मंदिर में जिसके बाहर एक बोर्ड लगा है कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। हमारे साथ हैं वसीम रिजवी जी, जितेंद्र नारायण त्यागी जी। त्यागी जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम उत्तर प्रदेश में अपनी चुनाव यात्रा पर निकले हैं और अब इसे क्या माने हम, घर वापसी? नहीं, इसे आप घर वापसी नहीं मानिए, क्योंकि हम तो उस धर्म को पहली बार इख्तियार किया है हमने जो असलियत में एक धर्म है। वापस तो वो होता है कि जो छोड़ के गया हो। इस्लाम को कभी हमने धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं, तो वापसी नहीं है ये उस धर्म को कबूल करने वाली बात है जो कि मनुष्यों के कल्याण के लिए दुनिया में सबसे पहली बार आया। और इसीलिए हम सबको दावत भी देते हैं कि अगर धार्मिक बनना है और असलियत में कोई धर्म इख्तियार करना चाहते हो, धर्म का काम है अच्छे भाव से मनुष्यों की सेवा करना, मनुष्यों के कल्याण की बात करना, तो सनातन में आना चाहिए। जो कट्टरपंथी ज़हनियत रखते हैं तो उनकी तो वापसी हम मान सकते हैं कि वो वापस आए अपने विचारों को त्याग कर। हमारे तो विचार पहले ही से ही ऐसे थे, तो हमने कोई अपने विचारों को त्यागा तो नहीं है। तो ये मानिए कि हमने उस दुनिया के पहले मज़हब को और पहली बार कबूल किया है जो दुनिया में सबसे पहले आया और उसने मनुष्य की कल्याण की बात की है। त्यागी जी, आपकी एक किताब, बहुचर्चित किताब मोहम्मद, जिसका आज अमेरिका में अंग्रेजी जो रूपांतरण है उस किताब का, उसका आज विमोचन हो रहा है अमेरिका में। उस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, मोहम्मद किताब एक ऐसी किताब है जिसको लिखने के लिए हमने इस्लामिक किताबों का अध्ययन किया। दुनिया में इतना आतंकवाद क्यों है? इस्लाम को मानने वाले क्यों आतंकी सोच रखते हैं? क्यों अल्लाह को ही पूजा का या अपनी इबादत का केंद्र मानते हैं? क्यों मोहम्मद को ही अल्लाह का मैसेंजर मानते हैं? क्यों कोई दूसरा उस ईश्वर की प्रार्थना करने वाले को एक्सेप्ट नहीं करते? जब दुनिया बनाने वाला एक है, तरह तरह से अलग अलग लोग अपने हिसाब से उस शक्ति को पूछते हैं, मानते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, तो खाली इस्लाम में ऐसा क्यों है कि तुम सिर्फ अल्लाह को मानो, तुम सिर्फ मोहम्मद के विचारों को फॉलो करो। अगर तुम दूसरे किसी तरीके से भी ईश्वर को या उस शक्ति को पूजोगे, मानोगे, तो तुमको इस दुनिया में रहने के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी, तुम्हारा कत्ल आम किया जाएगा। मुसलमान होना ज़रूरी है। इस किताब में उन तमाम बातों का खुलासा किया गया है कि अल्लाह मोहम्मद की एक सोच था। वो ठीक है, उस शक्ति को उसने नाम दिया अल्लाह, जो कि पूरी दुनिया को बनाने वाला है, ईश्वर है। कोई किसी तरह से मानता है, कोई किसी तरह से मानता है, लेकिन मोहम्मद से पहले भी क्या उस ईश्वर की पूजा नहीं होती थी? लेकिन उन तमाम पूजा के तरीक़ों को उसने ख़त्म करके
अल्लाह को क्रिएट किया, उसको नाम अल्लाह दिया और अल्लाह की तरफ से फिर उसने एक आतंकी गिरोह तैयार किया। वो एक अहंकारी व्यक्ति था, वो एक रेपिस्ट था, वो मनुष्यों के कल्याण के लिए नहीं, मनुष्यों को समाप्त करने के लिए एक गुट बनाना चाहता था। और ये सब इनकी वो धार्मिक किताबों में मौजूद है जो इनके हदीसों के ग्रंथ है। मोहम्मद की वो ये हिडन स्टोरी है जिसको लिखा तो ज़रूर गया है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको बताया नहीं जाता। मोहम्मद के ज़रिए कुरान की रचना की गई, ये कह कर के ये अल्लाह के संदेश हैं, जबकि वो कुरान एक फ़र्ज़ी किताब है, वो कोई अल्लाह की किताब नहीं है। वो एक आतंकियों का एक ग्रंथ है जिसको फॉलो करने के बाद मनुष्य राक्षस हो जाता है, मनुष्य दूसरे जो सीधे साधे एक किसी भी रूप में ईश्वर को मानने वाले दूसरे धर्म के लोग हैं, उनकी हत्या करने पर मजबूर हो जाता है। शस्त्र उठाकर मनुष्यों की हत्या करता है, इस्लाम को फैलाने की बात करता है, तलवार की नोक पर या बंदूक की गोली से डराकर मुसलमान बनाने की बात करता है। ऐसा क्यों है? तो ये सारी चीज़ें इस किताब में हमने खुलासा किया है और उन्हीं की हदीसों के हवालों से किया है कि मोहम्मद अल्लाह का मैसेंजर नहीं था। वो एक बचपन से कम दिमाग का व्यक्ति था, पढ़ा लिखा भी नहीं था। वो एक अहंकारी व्यक्ति था, काल्पनिक जीवन को गुजारने वाला व्यक्ति था। उसकी शादी जब एक बहुत अमीर अपनी उम्र से दुगनी औरत से हो गई तो उसकी दौलत हासिल करके उसको इस तरह का विचार आया और उसने इस तरह का एक आतंकी गुट बना डाला जिसने सबसे पहले सनातनियों को अरब में ख़त्म किया। अरब में ख़त्म करने के बाद मोहम्मद और मोहम्मद के जो साथी थे, जो उसके साथ इस साजिश में शामिल थे, जो बाद में इस्लाम के खलीफा बने, उमर, अबू बकर और उस्मान, जो उनके साथी भी थे, और मोहम्मद उनकी लड़कियों से संबंध भी बनाए हुए था। मोहम्मद को वो लड़कियों से शादियां भी किए हुए थे, यहाँ तक कि अपनी 9 साल की लड़की को 50 साल के मोहम्मद को सौंप दिया गया था, जिसका नाम आयशा था, और 50 साल के व्यक्ति ने उस पहले खलीफा अबू बकर की 9 साल की लड़की से शादी की थी। तो ये वो खुलासा है जिसको पढ़ने के बाद, मोहम्मद किताब को पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इंसान खुद ये फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाएगा कि जो दावा किया जाता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, वो झूठा दावा है। जो दावा किया जाता है कि मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर थे, रसूल थे, वो झूठा साबित होगा, क्योंकि एक चरित्रहीन व्यक्ति जिसने सिर्फ कत्ल आम किया हो और अय्याशी की हो अपने निजी स्वार्थ के चलते, वो कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, कभी मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हो सकता। मैसेंजर ऑफ गॉड वही हो सकता है जो मनुष्यों के कल्याण की बात करे, उस ईश्वर को पहचानवाए और उसका प्रचार और प्रसार करे, इंसानियत पैदा करे। ऐसा व्यक्ति कैसे मैसेंजर ऑफ गॉड हो सकता है जो अल्लाह अकबर कह के दूसरों की गर्दन काटने पर मजबूर करे, जो औरतों को माले गनीमत समझकर उनको लूटे, हमले करे, वहाँ से जेवरात असलहों के साथ में औरतों को भी लूट के लाए, उनके साथ अय्याशी करे। कैसे हो सकता है मैसेंजर ऑफ गॉड?
त्यागी जी, अभी सनातन में आपका प्रवेश हुआ है, विधिवत प्रवेश हुआ है। इस पर परिवार की क्या प्रतिक्रिया है? जो आपका समाज है, मुस्लिम समाज है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके करीबी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पूरी दुनिया का लगभग 200 करोड़ मुसलमान मेरे इस फैसले के खिलाफ है। वो लोग जिनकी तादाद कम है, धीरे धीरे उनमें अब वो सनातन में वापस आने की या सनातन धर्म को कबूल करने की इच्छा पैदा हो रही है, इस्लामिक नफ़रतों की वजह से उनको छोड़कर। तो जो कुरान को मानता है, अल्लाह की किताब, जो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानता है, वो आतंकी है, वो राक्षसी है, वो मनुष्य जाति को समाप्त करने के लिए दुनिया में अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। सबसे ज़्यादा ख़तरा हमारे हिंदुस्तान को है, क्योंकि देखिए, कुरान को आप देखिए तो उसमें कुरान में सिर्फ़ और सिर्फ मूर्ति पूजा को हराम करार दिया गया है। और भी दूसरे बुत परस्ती को, बुत परस्ती को, और भी दूसरे तरीक़े हैं जिससे ईश्वर की पूजा की जाती है, उनके बारे में नहीं है, लेकिन बुत परस्ती पूरी तरह से बैन है। यानी कि सनातनी जो प्रथा है उस पर सीधा हमला है। हिंदुस्तान इसलिए ख़तरे में ज़्यादा है इन आतंकी राक्षसी इस्लामिक व्यक्तियों से, उनके संगठनों से, मुल्लाओं से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सनातन हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं है, और वो यहाँ पर इसीलिए अपनी तादाद बढ़ाने के ख्वाब देख रहे हैं। यहाँ पर ISIS सक्रिय भी इसीलिए ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम बुत परस्ती करने वालों की हत्या करेंगे या उनको इस्लाम कबूल कराएंगे तो जन्नत में अपना घर बनाएंगे। ये जो उनकी मानसिकता है, तो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के अलावा कहीं पर इतना सनातनी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक सनातनियों का ही मुल्क है। 100-110 करोड़ के आसपास यहाँ पर हिंदू समाज के लोग रहते हैं, सनातनी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, मूर्ति पूजा करने वाले, बुत परस्ती करने वाले लोग रहते हैं। तो इसलिए हिंदुस्तानियों को ज़्यादा ख़तरा है। बाकी जो गैर मुल्कों में रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन कट्टरपंथ मुसलमानों की चपेट में तो हैं, और उनके साथ ज़्यादतियाँ होती। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक श्रेणी में आने वाले हिंदू थे, उनकी परसेंटेज 27% थी, लेकिन आज के सर्वे के हिसाब से उनकी परसेंटेज जो है वो 2 या 3% बची है। कहाँ गए इतने सनातनी? बड़ा सवाल है। मारे गए या अपनी जान बचाकर पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। तो लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ? आज़ादी के बाद यहाँ पर जो मुसलमान बचा उसको अल्पसंख्यक श्रेणी में लिया गया, क्योंकि उनकी तादाद कम थी। लेकिन आज की तारीख में हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं रहा, अब बहुसंख्यक हो गया है। क्योंकि अल्पसंख्यक की श्रेणी में एक बहुत कम संख्या अगर जिस जाति बरादरी की हो उसको अल्पसंख्यक माना जाता है। तो मैं तो हुकूमत से भी इस बात पर कई बार कह चुका हूँ कि स्टेट वाइज इस श्रेणी को डिसाइड करना चाहिए। 9 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, केरल में, मिजोरम, तमिलनाडु में और नागालैंड में, कश्मीर में, यहाँ पर तो हिंदू अल्पसंख्यक है। लेकिन बहुसंख्यक होने के बावजूद भी वो अल्पसंख्यक का फ़ायदा उठा रहे हैं।
जो अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं हैं, जो उनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो उस स्टेट में उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और ख़ुद बहुसंख्यक हैं। वो फ़ायदा हिंदुओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए उस स्टेट में? त्यागी जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भारत में देश के आधार पर, केंद्र सरकार के आधार पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक डिसाइड होते हैं, वो राज्य को दे दिया जाए, राज्य के हिसाब से वो डिसाइड हो कि ये कौन सी जाति, कौन सा धर्म जो है वो अल्पसंख्यक है यहाँ। बेहतर तो यही होगा कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना छोड़ दें और उनको अल्पसंख्यक श्रेणी से निकाल दें पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन फिर भी अगर के जहाँ पर ये राक्षसी बिरादरी के लोग अल्पसंख्यक हैं भी, तो उनको वहाँ इंसान बनाने के लिए श्रेणी के साथ साथ में उस तरह के भी साधन किए जाए कि वो मनुष्यों की दुश्मनी के बजाय इंसानियत को गले लगाएं।